तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि ये डायग्राम सिविल का जो है पहले 2D में बाद में हमने 3D में बनाया। तो एक ही क्लास में हमने आपको बताया था कि इसमें 2D का डायग्राम कैसे बनाना है, ये वाली ड्राइंग, और उसके बाद फिर हमने आप लोगों को बताया कि इसका 3D वाल कैसे बनाएंगे और वाल के बाद क्या करेंगे, इसमें ये डोर और विंडो के लिए जगह कैसे बनाएंगे, ठीक ना, जो भी हमको इसमें लगाना है। तो अब देखिए इसके आगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक डोर लगा दिया है, बाकी अभी अंदर और लगाने बाकी है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हमारा है, D1 है और यहाँ पे क्या है, D है, ठीक। तो नीचे देख लेते हैं D1 कितने का है, 7 फीट, सॉरी 3 फीट 7, यानी 3 बाई 7 का है D1, और D2 भी हमारा कितने का है, 2.5 बाई 7 का, ठीक ना। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगल की मदद से भी आप प्रेसफुल का यूज करके आप डोर और विंडो बना सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि आप बॉक्स बना के डोर और विंडो की जगह पे प्लेस करके आप कैसे वहाँ पे जगह बना सकते हैं डोर विंडो का, ठीक। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं वो चीज़। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लेफ्ट में, कहाँ आ जाते हैं, लेफ्ट में। चूँकि D2 यहीं पे बना है तो REC करते हैं, इंटर करते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक। D2 हमको पता है 3 फीट प्रेस कामा और 7 फीट का है, कितने का है, 7 फीट और इंटर, ठीक। और उसके बाद हम REC करते हैं, इंटर, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं और ये रेक्टेंगल होगा हमारा, चलिए यहीं पे बना देते हैं फिलहाल, वो तो फ्रंट से, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम 2.6 फीट लेते हैं और प्रेस कामा लगाते हैं और हाइट 7 बोलते हैं और इंटर कर देते हैं, क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब देखिए क्या करना होगा आप लोगों को, इसको आप सीधे एक्सट्रूड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके लाते हैं इधर, ठीक, और इसको EXT करके इंटर करते हैं और इसे हम एक्सट्रूड कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रूड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक्सट्रूड। और इसको हम कितना एक्सट्रूड करेंगे, जितनी मोटाई है दीवार की उससे ज़्यादा ही करेंगे, ठीक ना। तो हमने इसको 1 फीट दे दिया, कितना दे दिया, 1 फीट की मोटाई दे दी, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सही जगह पर ले जाके रखेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा है D1, ये भी है D1। 1 फीट हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये दीवार कितने की है, 9 इंच की है। तो जब 9 इंच से ज्यादा रहेगा तभी ना सब्ट्रैक्शन हो पाएगा उसमें से, तो ये चीज है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस चीज को, ये ले सकते हैं 10 फीट, अभी 10 फीट ले लेंगे, पता चलेगा इस दीवार में घुस जाएगा, तो क्या करेंगे, तो उसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा लिमिट में काम करेंगे, है ना। अब देखिए CO इंटर करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहीं से, ठीक। यहाँ का मतलब है देख लेते हैं, ठीक है, उस साइड से कॉपी करते हैं, यानी कि इस साइड से कॉपी करते हैं हम और इसको ले जाके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और एक कॉपी हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक हो गया। अब D2 को देख लेते हैं कि D2 का पोजीशन क्या है। तो एक तो D2 लग जाएगा यहीं पे, दूसरा D2 यहाँ पे, तीसरा D2 यहाँ पे है। तो इसके लिए हमको CO इंटर करना होगा और इसको कॉपी करते हैं और इसे भी हम यहाँ से पिक करेंगे। पिक करने का तरीका ध्यान से देख लीजिए, कहीं इधर उधर से आप लोग पिक कर लेंगे तो फिर आपको प्लेस करने में परेशानी होगी। यहाँ पे हमने रख दिया इसको, रख दिया। और D2 कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है D2। तो इसको भी हम यहीं पे क्या करेंगे, इस तरह से D2 को यहाँ पे, देखो इसको हमने गलत जगह से पिक किया है ना, इसको यहीं पे रख लेते हैं
और M से मूव कर लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक, और ले जाके हम इसको यहीं पे रख देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे भी लगाना है ना, लेकिन हमने लेफ्ट से बनाया है और ये हमको किधर से चाहिए, फ्रंट या बैक से चाहिए, ठीक ना, या तो फ्रंट से चाहिए या फिर बैक से चाहिए। तो उसके लिए आप टॉप में जाके 2D रोटेशन से, यानी कि RO इंटर करके रोटेट कर सकते हैं। और अगर यहीं पे रोटेट करना है आपको तो आपको 3D रोटेट ऑन करना होगा। 3D करिए, RO करिए, इंटर करिए, ठीक, यही है, सेलेक्ट करिए, इंटर। अब इसमें से देखिए आपको एक ग्रीन, रेड और ब्लू दिख रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। तो फिलहाल हमको यहाँ पे ब्लू वाले को पकड़ना होगा। हमने इस तरह से इस पे क्लिक किया और सीधे इधर लाके इधर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये रोटेट हो गया। अब देखिए इसको CO इंटर करिए और कॉपी कर लीजिए यहीं से। और कहाँ से कॉपी करना, हाँ, वाल हमारी उधर से मिलेगी तो यहीं से कॉपी करते हैं और लेके आते हैं, सीधे हम यहीं पे लगा देते हैं, ठीक ना। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉप में चले जाते हैं। कहाँ आते हैं, टॉप में, और 2D वायर फ्रेम कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्लान हमको दिख रहा है ना, ये तो सही जगह पे है, ठीक है। मूव कर देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मूव करते हैं यहाँ से लगभग मिल जाए। थोड़ा सा और ज्यादा लिए रहते तो हमको परेशानी नहीं होती। यहाँ से इधर मूव कर लेते हैं, कितना, 9 इंच, ठीक। और फिर इसको भी मूव करना होगा, हाँ, इसे भी मूव करना है 9 इंच पे। तो इसको भी हम यहीं पे M इंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा अंदर करके उसके बाद इधर हम 9 इंच पे क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे। क्लियर? और इसके बाद ये जो है इसे भी मूव कर देंगे हम यहीं से, ठीक। और उसके बाद ये भी तो सही जगह है ना। अब क्या करना होगा, अब आपको यहीं पे सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए। कौन सा कमांड, ये वाला, ये 9 इंच नीचे, ठीक। अब इस पे हम सब्ट्रैक्ट कमांड लगा देंगे, ठीक। अब इसमें वेंटिलेटर के लिए जगह बनानी है। किस चीज के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ठीक ना। तो वेंटिलेटर का जगह हमको बनाना है, तो उसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, SUBT करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक। इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। हमने इसको निकालना है और यहाँ से हमको इसको निकालना है और फिर इसे निकालना है और यहाँ से जाके इसको निकालना है, ठीक ना। फिर उसके बाद हम इसको निकालेंगे यहाँ से और उसके बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके डोर और विंडो की जगह प्लान में बन चुकी है, ठीक। हमने किया यहाँ से शेडेड। तो आप इस तरह से जब शिफ्ट के साथ देखेंगे, दिख रहा है, ठीक ना, दिख रहा ना सबको। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डोर और विंडो इसमें लगाना है, ठीक। हमने कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि आप डोर और विंडो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो हम ये प्लान जो है आप लोगों को अच्छे से बताने वाले हैं, पूरा एकदम डीपली, यानी कि डोर और विंडो सब बना के, ठीक ना। उसके बाद फिर आप लोगों का 3D यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम फर्श जनरेट कर लेते हैं। क्या बनाते हैं, फर्श। तो फर्श बनाने के लिए देखिए हमने ये प्लान जो रखा है वो किस में रखा है, लेयर P में रखा है। किस में रखा है, P में रखा है ना। अभी हमको फ्लोर बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की, फ्लोर। तो फ्लोर बनाने के लिए सबसे पहले LA करते हैं, इंटर कर लेते हैं। क्लियर? और ये जो है ना P में तो हमने बनाया है प्लान अपना, और इस पे डबल क्लिक करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं फ्लोर। और बनाना कैसे है वो हमने आपको इसी वीडियो में बताया है, नहीं सॉरी, इस वीडियो में नहीं, इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक ना। तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और हमने यहाँ से रीनेम कर दिया फ्लोर के लिए, ठीक। तो अब देखिए एक और रीनेम कर लेते हैं।
स्लैब के लिए। किस चीज के लिए? स्लैब के लिए, ठीक। और दो चीज हमने बनाया यहाँ पे और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हमको बनाना क्या है, फ्लोर बनाना है। तो हम यहाँ फ्लोर पे चले जाएंगे, आगे फ्लोर पे। अब फ्लोर यहाँ पे बना लेते हैं, तो CO एंटर करते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। जो बाहर वाला इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं, यहीं से उठाते हैं, इधर लेके आ जाते हैं। क्लियर? और एक बार हमने कॉपी किया, एक और कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम इसको जब स्लैब बनाएंगे इसका तब हमको यूज में आएगा। क्लियर हो गया? अब क्या करने वाले हम, सबसे पहले तो L इंटर करेंगे और यहाँ से एक लाइन ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब सीधे इसको हम, ये देखिए अंदर आपका हो या ना हो कोई जरूरत नहीं। हाँ, कब जरूरत पड़ेगी कि मान लीजिए अगर आप इस अपने पूरे प्लान को आपकी हाइट पे रख रहे हैं, यानी कि 2-3-4 स्टेप सीढ़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अगर आप स्टेयर बना रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये पार्ट अलग चाहिए और ये सारे पार्ट्स जो है वो अलग चाहिए, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पे प्लान है वो प्लान इतने में ही कवर्ड है ना। और ये जो है बाहर का है, ये बाहर आपका है, यहाँ पे जो जगह आपकी बच रही, ठीक ना, उसके लिए। तो यहाँ पे वो चीज बच जाएगी, बचेगी ना। तो चलिए ठीक है, रहने देते हैं फिलहाल हम इसी पे काम कर लेते हैं अभी, ठीक ना। बाद में हम वहाँ पे यही चीज कॉपी करके क्या करेंगे, लगा देंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सीधे एक्सट्रूड करते हैं, EXT करते हैं, इंटर करते हैं और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक। नीचे साइड एक्सट्रूड कर देते हैं। मान लीजिए कि हाइट आपकी जो होगी स्टेयर की हाइट आप 6 इंच रखने वाले हैं। कितना रखने वाले हैं? 6 इंच। तो 3 स्टेयर आप देना चाहते हैं, 3 स्टेप का है ना स्टेयर। तो उसके लिए आपको कितना देना होगा, 18, यानी कि 18 इंच देना होगा, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 2 फीट। कितना दे रहे हैं, 2 फीट कर रहे हैं और फिर इंटर कर रहे हैं। क्लियर हो जाएगा? अब देखिए, अब आपको इसी को क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है, मूव। सेलेक्ट करिए, इंटर, और इस कॉर्नर से पकड़िए और इस कॉर्नर पे ले जाके रख दीजिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक काम और आप कर सकते थे। आप देखे होंगे कि जब भी इसको क्या बोलते हैं हम, प्लिंथ बीम कह सकते हैं आप, या फिर कुर्सी कह सकते हैं हिंदी में, है ना। जो देहात में लोग कहते हैं यही बोलते हैं ना। तो वो चीज आप देखते होंगे कि थोड़ा सा बाहर निकला होता है, आई थिंक लगभग आधा इंच के आसपास, है ना। तो आप यहाँ से निकालना चाहें तो कैसे होगा, आप उसी को अगर अपसेट कर दिए होते बाहर 0.6 इंच पे, तो सीधे एक्सट्रूड कर देते हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे करना है बनाने के बाद, तो कैसे होगा, प्रेसफुल कमांड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रेसफुल कमांड। देखिए कैसे, PRESS करिए, इंटर करिए और इसको प्रेसफुल करिए यहाँ से बाहर। कितना, 0.6 इंच, ठीक। फिर उसके बाद इधर आ जाइए और इसको इधर से इधर कर दीजिए। कितना, 0.6 इंच, ठीक। और फिर उसके बाद इधर आ जाइए और इसे भी कर दीजिए यहाँ से 0.6 इंच बाहर। आप लोग पहले से कर दीजिएगा, अगर जो लोग गलती से कर देंगे, नहीं किए करेंगे, आप सीधे इसको प्रेसफुल कर दीजिएगा 0.6 इंच, ठीक। और यहाँ पे हम स्टेयर बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बाहर, चलिए निकाल ही देते हैं इसको यहाँ से 0.6 इंच पे, फिर इसे भी यहाँ से कितने पर, 0.6 इंच, और इसे भी इधर रहने देते हैं, ठीक ना। इधर क्या करते हैं, रहने देते हैं, हमारा स्टेयर वगैरह यहीं पे बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लोर हमारा बन गया, अब स्लैब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्लैब। हाँ, अभी वेंटिलेटर भी बचा है, तो वेंटिलेटर के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्लान में देख लेते हैं कि वेंटिलेटर है कितने का। तो वेंटिलेटर हमारा कितना है, 2 फीट, यानी कि 2 बाई 1 का है, ठीक ना। तो चलिए
इसको फ्रंट में या फिर लेफ्ट में कहीं भी बना लेते हैं, क्योंकि एक फ्रंट से भी लगाना है और एक लेफ्ट से भी लगाना है। नहीं, दोनों लेफ्ट से ही लगाना है, ठीक ना। तो जब लेफ्ट से लगाना है तो हम क्यों गलती करें बाद में रोटेट वगैरह करने के लिए, सीधे लेफ्ट से ही बना देते हैं, ठीक। इसके लिए REC करते हैं, इंटर करते हैं और यहीं से एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कितने का होगा, 2 प्रेस कामा 1, 1 मिनट गलती हो गई, REC करते हैं, इंटर और यहीं से 2 फीट लगाना है, प्रेस कामा देना है और 1 फीट लगाना और इंटर कर देना, ठीक ना। और फिर इसको हम क्या करेंगे, मूव करके लाते हैं इसको पास में इसके, ठीक। सबसे पहले CO इंटर करते हैं, इसकी एक कॉपी यहाँ से हम निकाल लेते हैं बाहर की तरफ, फिर EXT करके इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं जितना इसकी मोटाई होने वाली है ना। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे 1.6 फीट रख दिया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, मूव कर दें और ये जो लगाना है वो हमको लगता है मिड में लगाना होगा, यहाँ भी मिड में है, यहाँ भी मिड में है। तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे वो पोजीशन क्या होगी, मिड पॉइंट ही होगी, वो भी इस साइड से, क्लियर। यहाँ से हम इसको मूव करते हैं और लेके चलते हैं सीधे यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। फिर से इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको कहीं से भी यहाँ से भी मिरर करते हैं और ले जाके हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्लियर। मूव करते हैं यहाँ पे, क्लियर। मूव कर देते हैं इसको अंदर, कहाँ मूव करते हैं, इसे भी मूव करना होगा हमको, नीचे कितना लेके जाए कौन बताएगा, चलो बताओ जी कितना लेके जाए, यही नहीं समझ में आया आप लोगों को अभी कि कितना लेके जाएंगे। इसकी हाइट कितनी है वहां पे, 1 फीट है ना, तो कितना लेके जाएंगे हम, 1 फीट ही लेके जाएंगे ना। इसको मूव कर देते हैं अंदर, यहाँ से इसको मूव कर लेते हैं इस तरह से अंदर, सब्ट्रैक्ट या SUBT करते हैं, इंटर करते हैं, इसमें से इंटर, इसको निकाल देते हैं और यहाँ से आके हम इसे निकाल देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब हम स्लैब पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, स्लैब पे, ठीक। तो देखिए कैसे स्लैब पे काम होगा, तो स्लैब के लिए ये आपने बनाया ना, ठीक। और हमने इधर कहीं कॉपी भी किया, ये रहा, और इसको सबसे पहले हम ऑफसेट कर देंगे बाहर की तरफ, कितना पे, 2.6 फीट पर, कितने पर, 2.6 फीट हो गया। और इसकी मोटाई हम 6 इंच देंगे, कितना देंगे, EXT करते हैं, इसे एक्सट्रूड करते हैं, यहीं से 6 इंच देंगे, हो जाएगा। और फिर इसको मूव करते हैं। आप देखिए जब आप मूव करेंगे ना, अगर आप यहाँ से मूव करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको सही पोजीशन ढूंढने के लिए। तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला फिक्स है ना, यहाँ से ले लेते हैं, पिक करते हैं और ले जाके सीधे हम इसको यहीं पे लगा देते हैं, क्लियर। लेकिन अभी वो नीचे लगा है, कहाँ लगा है, यानी कि 6 इंच हमारा स्लैब नीचे की तरफ है, तो इसको कितना ऊपर करेंगे हम, 6 इंच ऊपर की तरफ, क्लियर। ये देखिए ठीक। और देखिए हमने गलती क्या की है, इस स्लैब को भी हमने बना दिया है फ्लोर में, कहाँ बनाया है ना, फ्लोर कहाँ बनाना चाहिए था, स्लैब में। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको और स्लैब में आ जाते हैं, ये रहा, स्लैब में आ जाते हैं और एक बार इसको लॉक कर देंगे, ठीक, फिर हटा देंगे। अब ये स्लैब में है, कहाँ है,
स्लैब में है, यानी कि जब हमको चाहिए तब इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि शो हाइड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हमको हाइड करना है, हमने हाइड कर दिया, जब लाना रहेगा तो हम ला देंगे वापस। क्लियर, देखो आ गया। ठीक, ठीक है, अभी इसको हाइड कर रहे हैं हम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बनाना है ना, यहाँ पे इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एल इंटर करिए और यहाँ से एक लाइन लीजिए, यहीं से एक लाइन ले लीजिए इधर, और यहाँ से दोनों जहाँ एक दूसरे कट करेंगे, चलो क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से लेके इधर क्रॉस कर देते हैं, TR डबल इंटर करते हैं और इसको ट्रिम। इसके व्यू में आते हैं, कौन सा व्यू होगा, टॉप। TR डबल इंटर अब करके देखते हैं, ट्रिम। हो गया ट्रिम। ठीक, और इसको CO इंटर करके एक कॉपी निकाल लेते हैं इसका, इधर से हम इधर, और फिर TR डबल इंटर करके इसको ट्रिम, नहीं तो X इंटर करके एक्सप्लोड कर देंगे। ठीक ना, और फिर इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे हम, इरेज करेंगे, और J इंटर करके इसको ज्वाइन करें। ठीक, अब इसे EXT करते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। तो चलिए इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम। 6 18, 6 चौको 24, लगभग 6 पर, कितने पर कर देते हैं, 6 इंच पर। ठीक, और इसे मूव करके लेके चलते हैं, M इंटर, M इंटर करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और यहीं से इसको मूव कर लेते हैं। ठीक ना, यहीं से इसको मूव कर लेते हैं, लेके चलते हैं यहाँ पे सीधे, और यहीं पे क्या करते हैं हम, लगा देते हैं। ठीक, अभी देखिए ये जो लगाया हमने सही जगह लगा है, नहीं लगा है, चूंकि हमने इस पे क्लिक किया ना, तो ये 0.6 इंच बाहर लगा है। कहाँ लगा है, तो इसको मूव करना होगा यहाँ से सीधे अंदर की तरफ, कितना, 0.6 इंच। ठीक, देख लेते हैं एक बार। ठीक ना, और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे, प्रेसफुल करेंगे, कितने पर, 0.6 इंच पर, ये। ठीक, और देख लेते हैं, और इसको मूव करना होगा इधर, इधर मूव करना होगा, कितना, 0.6। अब आ गया अपनी जगह पे, सेट है ना। अब उसके बाद हम इस पे स्टेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्टेयर। तो इसके लिए REC करते हैं और इंटर, यहीं से रेक्टेंगल बनाते हैं सीधे यहाँ के लिए। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे हम सीधे, अगर आप स्टेयर इतने दूर बनाना चाहते हैं तो एक लाइन लेके आप इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ठीक, तो चलिए हम ब्लॉक कर देते हैं। अगर हमको यहीं पे सिर्फ स्टेयर चाहिए तो हमने L इंटर किया और इसको ब्लॉक किया। क्लियर, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें लाइन लेना है। क्या लेना है, लाइन लेना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्लान को हाइड कर रहे हैं, किसको, P पे है ना, तो प्लान को हम हाइड करते हैं यहाँ से,
क्लियर। और फ्लोर को भी हाइड कर देते हैं। फ्लोर में ही बना था क्या वो? स्टो कराते हैं यहाँ से। और हमने इसको बना दिया है फ्लोर में। कहाँ बना है? फ्लोर में बना है ना। तो जब फ्लोर को हम यहाँ से हाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे बनाते हैं फिलहाल 2D वायर फ्रेम करके। 2D वायर फ्रेम किया हमने और इसको डिवाइड कर देते हैं, DIV करते हैं और इंटर कर देते हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट में? 36 18 3 पार्ट में, ठीक ना। DDP टाइप करते हैं और यहाँ से पॉइंट को शो करा लेते हैं और फिर L इंटर करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं? हम लाइन बना लेते हैं। क्लियर? बन गया। अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक। सीधे प्रेस पुल PRESS करते हैं, इंटर। इसको हम प्रेस पुल करते हैं बाहर, कितने पर? 30 इंच पर। 30 नहीं करते हैं, 20 करते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, इसको प्रेस पुल करते हैं 20 पर और इसको प्रेस पुल करते हैं 10 पे। ना अब देखिए यहाँ से हम सबको क्या करते हैं? शो करा देते हैं और 2D वायर फ्रेम से हम शेडेड में कर देते हैं। देखो बन गई सी स्टेयर, ठीक। कई तरीके हैं, आप उस तरह भी बना सकते हैं या फिर आप लेफ्ट व्यू में जाके इसको ऐसे लाइन बनाइए स्टेयर में और सीधे एक बार में एक्सट्रूड कर दीजिए, ठीक। छत पे जाने के लिए तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि आपके इस प्लान में वो स्टेयर दी नहीं गई है ना। तो अब अगर बनाना है आपको तो ये हाल ही दिख रहा है कि हाल से आप बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं? हाल से। और अगर इधर से बनाना होगा तो आपको कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस चाहिए, तब तो स्टेयर बनेगी। यानी कि 10 बाई 7 का जगह चाहिए, 7 बाई 10 का, ठीक ना। यानी कि अगर 7 नहीं है तो 6 रहेगा, वो चौड़ाई होगी हमारी स्टेयर की, ठीक ना। 3 एक पार्ट का, 3 दूसरे पार्ट का, तो 6 हो जाएगा। बाकी जो लेंथ हमारी होगी टोटल स्टेयर बनाने के लिए तो वो कम से कम 10 रहेगी, तभी बनेगा स्टेयर। अगर कम रहेगा तो फिर सीढ़ी खड़ी हो जाएगी, आपकी स्टेयर क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। डंडा जो है ऊंचा हो जाएगा, चढ़ने में दिक्कत है, ठीक ना। और अगर इस प्लान में आपको बनाना है तो आप अंदर देखिए बना सकते हैं। अंदर आपको काफी जगह मिल रही है, 11 फीट गुणे 22 फीट की जगह मिल रही है। यानी कि यहाँ से आप टोटली यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। यहाँ किसी को कोई डिस्टर्ब भी नहीं है, ना ही कोई विंडो है, ना ही कोई डोर है, ठीक। अगर आप सोच रहे हैं कि उधर बनाने के लिए, इस साइड अगर आप बनाते हैं तो इधर देखिए एक दरवाजा ये, दूसरा दरवाजा ये, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक ना। लेकिन इस साइड जब आप बनाएंगे तो इधर आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक ना। या फिर आप इधर अगर बनाना चाहते हैं स्टेयर तो सबसे पहले तो आपको ये डोर की हाइट को ध्यान में रखना होगा, है ना। यानी कि जितनी दूर से लेके जाएंगे उतनी हाइट पे आप जा पाएंगे। ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो 7 फीट ऊपर जाइए, आपका डोर भी सेफ हो जाएगा और आपका स्टेयर भी यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ नहीं देखना आपको। अगर आपकी 10 फीट हाइट है दीवार की तो सीधे 5 फीट पे गए, लैंडिंग हो गया हमारा, फिर वहां से। तो यहाँ तक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में आपको मिलेगा नेक्स्ट डे।